हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम, आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको दूसरी बात बताने वाला हूँ एनटीपीसी के पर्पज से डिस्काउंट। और देखो, मैंने पहले जो इससे पहले लेक्चर लिया था उसमें आपको मैंने केवल प्रॉफिट लॉस की बात बताई थी, तो आज मैं डिस्काउंट की बात करूँगा। यहाँ पे कुछ बातों को समझ लेते। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस आपने पढ़ा था, जिस पर हम आर्टिकल को सेल कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस यानी कि इसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। ये हमारा है विक्रय मूल्य। दूसरा है कॉस्ट प्राइस, जिसकी हम बात करेंगे। कॉस्ट प्राइस यानी जिस पर हम परचेज कर रहे हैं यानी खरीद रहे हैं। तो ये आपका क्रय मूल्य, तो ये आपका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। अब एक और प्राइस इसमें इंक्रीज कर जाएगा, मार्क प्राइस। क्या प्राइस आ जाएगा, मार्क प्राइस। ये आपका होगा, ये आपका अंकित मूल्य बोलते हैं इसको, कहीं कहीं पर सूची मूल्य भी बोलते हैं, और कहीं पर आपको ये दिखा जाएगा एमआरपी। जैसे इसको शॉर्ट में एमआरपी, एमआरपी बोल देते हैं, एमआरपी। ठीक है, ये चीजें होती हैं। जब भी डिस्काउंट दिया जाएगा वो डिस्काउंट इन दोनों प्राइस पर ही दिया जाता है। अगर डिस्काउंट की आप बात करोगे तो डिस्काउंट जो होता है, यानी डिस्काउंट इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी कि छूट बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी छूट ये होता है। आपको प्रॉफिट की बात बताई थी मैंने। प्रॉफिट क्या था हमारा, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी प्रॉफिट अगर परसेंट निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने जाएंगे तो प्रॉफिट अपॉन इंटू 100 अपॉन में नीचे सीपी, यानी लाभ प्रतिशत जो आपका है वो होगा लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये आपका लाभ प्रतिशत होगा। अगर हानि प्रतिशत की बात करेंगे तो हानि अपॉन क्रय मूल्य बटे 100 होगा। अगर हम छूट की बात करें तो डिस्काउंट इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी अगर हमें छूट प्रतिशत लाना है, छूट प्रतिशत लाना है तो ये होगा छूट बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यानी कि जो छूट है यानी डिस्काउंट परसेंट है, यानी कि हमने देखा कि डिस्काउंट परसेंट किस पर निकाला गया, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन में एम, इस पर कैलकुलेट किया गया डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन एम पी। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी जो एम आर पी है वो 200 रुपये है और मुझे बेचना है ऐसे डिस्काउंट के साथ, डिस्काउंट परसेंट 20% है, और मुझे बताना है कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात, इसका 20% निकाल लो, या ऐसे कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो कि ये 20% का मतलब है 1/5, इसका मतलब ये एम है और ये डिस्काउंट है। अगर यहाँ से सेलिंग प्राइस यानी कि 5 रुपये एम है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे तो कितने रुपये में सेल करेंगे, 4 रुपये में। और सवाल में कितने एम है उसकी, तो सवाल में आपकी एम है 5 इक्वल टू 200 रुपीज। और यहाँ से सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू पता कर लीजिए, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू 40 रुपये आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू 40 रुपये है, आपको चाहिए एसपी, तो एसपी यानी 5 रुपये में से 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 4 बराबर हो जाएगा 40 इंटू 4 यानी कि 160 रुपीज। ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते थे आप, 200 का 20% अगर आपने निकाला, यहाँ से 40 रुपये कम हो जाएंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस आ जाएगी एमआरपी आपकी 200 रुपये माइनस 40 रुपये यानी 160 सब। अब ये कहोगे सर आपने ये क्यों नहीं बताया। देखो बेटा, इस वाले मेथड से भी जा सकते हैं, इस वाले मेथड से जा सकते हैं, तो मोस्टली हम जो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करेंगे वो इस वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, वो हमें जरूरी आना चाहिए, ये वाला मेथड। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। एक फॉर्मूला और यहाँ पर आपको याद रखना है कि मान लीजिए आपने किसी आर्टिकल को परचेज किया है, मान लीजिए किसी आर्टिकल को परचेज किया और आपको CP अपॉन SP का रेशो लेना है, तो यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, जो भी आर्टिकल सेल कर रहे हैं डिस्काउंट पर, और उस आर्टिकल पर आप प्रॉफिट भी कमाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि हानि भी कमा सकते हैं। तो यहाँ से आप ये भी याद रखिए, यानी कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस को 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये दो चीज़ें होती हैं। मोस्टली क्वेश्चन डिस्काउंट परसेंट यानी प्रॉफिट भी दिया है और डिस्काउंट परसेंट भी दिया है तो इससे बन जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा किसी आर्टिकल को मैंने परचेज किया 800 रुपीज़ में, और इसकी मुझे एमआरपी निकालने की, जो एमआरपी है वो क्या होगी, और मैंने इसको सेल करते समय, इसको जब सेल किया तो मैंने इसमें डिस्काउंट दिया 20%, और मुझे प्रॉफिट भी यहाँ से कमाया गया, मैंने प्रॉफिट भी इसमें कमा लिया कितना, 25%। ठीक है, तो
अब मुझे इस एमपी निकालना है, एमपी यानी कि एमआरपी क्या होगी। तो सीपी कितनी है मेरी 800 रुपीज, एसपी यहाँ पर एमपी कर लीजिए, यहाँ पर ये मार्क प्राइस, तो यहाँ पर एमपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट 20 अपॉन में 100 प्लस 25%। अब इसको जब सॉल्व करोगे 800 अपॉन में एमपी, तो यहाँ पर हो गया 80 अपॉन में 125, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एमआरपी इसकी जो है वो आपकी इतने रुपए आपकी एमआरपी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें थी। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको शॉर्टकट बताता जाऊंगा। तो ये थोड़ी बेसिक बातें थी जो हमें डिस्काउंट के लिए याद रखनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि अ फैन लिस्टेड 150 रुपीज एंड डिस्काउंट 20% इज गिवन ऑन द सेलिंग प्राइस। एक पंखे पर अंकित मूल्य कितना है, लिख लीजिए कि इसका जो एमआरपी है वो 150 रुपये है, ये उसने बता दिया, और उस पर डिस्काउंट भी उसने दे दिया तुमको 20%। ये पूछा जा रहा है कि इससे छूट देने दिया जाए, यानी एक पंखे इतने अंक किया गया, यदि इस पर 20% छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि इसे कितने रुपए में सेल किया जाए। तो आप सीधा से इसको कर लीजिए, मैंने अभी बोला आपसे कितना लिख दें इसको, 1/5 लिख दें इसको, ये इसकी एमआरपी रेशो हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी डिस्काउंट, यानी एमआरपी इसकी 5 रुपये है, 1 रुपये का डिस्काउंट, यानी आप रुपये बेचेंगे 4 रुपये में, और यहाँ पर आपकी ये सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी है 4, हमने 4 निकाल ली, मगर ये एमआरपी दे रखी है और एमआरपी हमारी 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 150 रुपये के। एक यूनिट की वैल्यू पता कर लीजिए, तो एक यूनिट की वैल्यू है 30 रुपये, और हमें चाहिए एसपी, एसपी कितने यूनिट है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट हो जाएगा 30 × 4, यानी 120 रुपये आपकी क्या हो गई सेलिंग प्राइस। तो आपकी 120 रुपये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, समझे, यानी हमारा क्या था एमआरपी, एमआरपी हमने एमआरपी के बराबर किया, यानी ये हमारा अकॉर्डिंग है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि इतने रुपए उसकी एमआरपी है। एक यूनिट की वैल्यू पता की आपने कि 30 रुपये है, और एसपी आपने पहले ही ऑलरेडी निकाला है, उसका रेशो है 4, 4 बराबर कितना हो जाएगा 120 रुपये हो जाएगा, ये आंसर आ गया। यानी कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है आपको कितने रुपए में बेचना है, उसको 120 रुपये में आपको उससे सेल करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से लॉजिक जैसा क्वेश्चन होता है, बड़े आराम से डिस्काउंट क्वेश्चन बनते हैं, और प्रॉफिट लॉस साथ में चलता है, ध्यान रखना है इसका। अभी कह रहा है द प्राइस ऑफ अ शर्ट 50% डिस्काउंट, यानी 15% डिस्काउंट दिया जाएगा, तो उस शर्ट जो भी शर्ट है उसे 190 रुपीज में सेल कर दिया जाएगा। व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट द बिफोर डिस्काउंट, यानी कि उसका एमआरपी क्या था, यदि वो इनिशियली मतलब एमआरपी क्या था, सेल करने के बाद जो है उसकी जो प्राइस है वो कितनी है 119 रुपये। कुछ नहीं करना है, बहुत इजीली तरीके से करेंगे। 15% आप इसको पहले फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, 3/20 होता है, इसको हम बोलते हैं एमआरपी, और ये आपका डिस्काउंट का रेशो। अगर मैं आपसे कहूँ ये एमआरपी है 20, जिसमें से 3 रुपये का डिस्काउंट है, तो यहाँ से सेल करेंगे इसे कितने के बराबर आ जाएगा 119, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 रुपये आ जाएगा। तो अब आपको चाहिए एमआरपी, एमआरपी कितने भी यूनिट है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 × 20 यानी कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 140 रुपये। फिर से समझिए, मैंने डिस्काउंट परसेंट को क्या करा फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट किया, जो कि है 3/20। ऊपर वाला हुआ डिस्काउंट का पार्ट, नीचे हुई एमआरपी। अगर जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि एक यूनिट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7 रुपये, और मुझे चाहिए एमआरपी, एमआरपी कितने यूनिट है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट कितनी हो जाएगी 7 × 20 यानी 140 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अब ये कह रहा है कि अ मैन बॉट वॉच 10% डिस्काउंट इफ ही हैड बॉट फॉर 20% डिस्काउंट, he would have got the watch 120 rupees less the mark price of the watch is। ये कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% छूट पर खरीदा। अब 10% छूट पर खरीदा है, यदि वह इसे 20% छूट पर खरीदा तो उसे 125 रुपये कम में मिलता। यानी कि ये कह रहा है कि यानी कि उसकी जो एमआरपी है, मान लीजिए एमआरपी कितनी है 100 रुपये मैंने ली, अब वो कहना चाह रहा है कि उसने 10% छूट पर खरीदा था, 10% जो छूट पर खरीदेगा तो इसका मतलब 90 रुपये में वो परचेज करेगा, यानी 90 रुपये। अगर 20% की छूट दे दी जाए, उसको पहले 10% की छूट दी थी, तो इसका मतलब है कि वो उसको 80 रुपये में, आप देख पा रहे हैं कि कितना कम हो गया, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 10 रुपये कम हो गए, तो 10 रुपये हमारे अकॉर्डिंग, और इस सवाल में कितने रुपये दे रखे 125, हमें एक यूनिट की वैल्यू पता करना है, अपॉन में 100, और हमें चाहिए एमआरपी, एमआरपी कितनी है हमारी 100 रुपये, मल्टीप्लाई हम कर देंगे, इसको एक जीरो कैंसिल कर देंगे, और ये आपका आंसर आ जाएगा 1250 रुपये, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर आ गया 1250 रुपये। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन हैं,
जितने भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बहुत ईजिली क्वेश्चन आपके आसानी से बन जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ये कह रहा है कि अ पैकेट ऑफ बिस्कुट कॉस्ट 16 रुपीज बट अ पैक ऑफ 4, मतलब 4 का एक पैक है, बड़ा पैक, इसके अंदर 4 पैकेट इस्तेमाल कर दिए, ऑफ द सेम पैकेट ऑफ अ बिस्कुट कॉस्ट 56 रुपीज। तो यानी कि आप देख पा रहे हैं कि आपका जो है कॉस्ट सीपी एक पैकेट की यानी कि 16 रुपए है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि 4 पैकेट इसी तरीके से हैं और उनकी जो कॉस्ट है वो 56 रुपए। तो यहाँ से अगर 4 पैकेट के हिसाब से एक पैकेट की कीमत यहाँ से पते आपको निकाल सकते हैं, तो 14 रुपए आपकी आ जाएगी। ठीक है। तो यानी कि 14 रुपए आपकी वो है, कीमत है। ठीक है। यानी कि अगर एक पैकेट की एमआरपी आप देखें तो इतने रुपए है, अगर 4 पैकेट के हिसाब से एक पैकेट की देखें तो वो ये है। तो आप देख पाते हैं कि डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 2 रुपए का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। यानी कि ये डिस्काउंट आपका हो गया, ये एक्चुअल एमआरपी एक पैकेट की सेल करने के बाद वो इस तरीके से डिस्काउंट देने के बाद वो एसपी। तो एमआरपी 16 रुपए है, डिस्काउंट आपको देखना है 2 रुपए मिल रहा है, अपॉन में क्या आएगा, नीचे एमआरपी आएगी, इंटू क्या कर देंगे 100। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको जानते ही है कि ये आती है 1/2%। ये आपका आंसर, यानी कि इसको बोल सकते हैं 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यानी कि बी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजीली है, फिर से समझिए कि एक पैकेट की कीमत उसने एमआरपी बता दी, अगर 4 पैकेट एक साथ खरीदोगे तो उसमें आपको 56 रुपए का एक पैकेट पड़ेगा, यानी कि 14 रुपए का एक पैकेट पड़ेगा। 4 पैकेट है, जैसे बंडल हो गया ये, इसमें 4 पैकेट उसने रख दिए, 1 2 3 4, चारों पैकेट की कीमत उसने 56 रुपए। तो आपने यहाँ से निकाली कि एक पैकेट की कीमत 14 रुपए। ऑलरेडी वैसे एक पैकेट की कितनी कीमत है, 16 रुपए। तो आपको डिस्काउंट 2 रुपए का, नीचे आपका एमआरपी जो भी है, और आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है 750 रुपीज टीन ऑफ चीज, कोई चीज है जिस पर ऑफर किया जा रहा है 8% डिस्काउंट और इतने रुपए पर 20% डिस्काउंट किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्काउंट देख लेते हैं, कितने कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि 8% डिस्काउंट है, तो 8% का मतलब आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर तो यह आ जाएगा तुम्हारा 2/25, और ये आपका डिस्काउंट है, और ये आपकी क्या है, ये आपकी एमआरपी है, ये एमआरपी है। ठीक है। ये कौन से के लिए है, 750 रुपीज के लिए। यहाँ सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले ये कह रहा है कि एक टीन है, मतलब एक टीन है चीज का जिस पर एमआरपी वहाँ 750 रुपये है, और डिस्काउंट यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग 2 रुपये का। ठीक है। सबसे पहले एमआरपी आपको उसके बराबर कर देते हैं, 25 = 750। तो यहाँ से कैंसिल आउट होके एक यूनिट की वैल्यू 30 रुपये, तो यानी डिस्काउंट है 2, तो 2 बराबर 30 × 2 यानी कि 60 रुपये। ठीक है। ये डिस्काउंट आ गया पहले के लिए। अब ये बात आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि वो कितने पैकेट खरीदना है उसको। ये कह रहा है कि इफ वी बाय 5 टिन्स ऑफ चीज, तो 5 पे कितनी हो जाएगी, यहाँ लगा दो, 300 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अब ये यहाँ पर देख रहे हैं एमआरपी जो है 750 एमआरपी एक टिन की है, तो आप 5 की निकालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको 5 टिन खरीदने। तो वो आ जाएगा 0 और 5 और आपका आ जाएगा 35 700, इतने रुपए। ये एमआरपी आ गई चीज के लिए। किसके लिए आ गई, चीज के लिए। ये आपका जो भी चीज है, चीज जो भी है टिन, उसकी कीमत 5 टिन की कीमत नहीं निकल दी आपने। अब दूसरी पॉइंट पे आ जाइए। यहाँ से दूसरी बात कह रहा है कि अब ऑफर 20% डिस्काउंट, दूसरी पॉइंट पे चलेंगे हम, तो 1/5 ये एमआरपी हो गई भाई, और ये डिस्काउंट। यहाँ से 5 की कीमत दे रखी है 1250 रुपये, यहाँ से इसे कैंसिल कर लीजिए, 250/5। यहाँ से आ गया 2 5 250, ये आपका 250 रुपये आ गया एक, यानी डिस्काउंट आ गया 250। अब वो कह रहा है कि 3 आपको खरीदने हैं, तो 3 की कीमत डिस्काउंट हो जाएगा 250 × 3 यानी कि 750 रुपये। ये 3 पर डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट 3 पर है। एक पर डिस्काउंट 250 रुपये, 3 पर आपका 750 रुपये, और 300 रुपये ये था। ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर कितने टीन खरीदने हैं, इसके हिसाब से आपको कितने टीन खरीदने हैं, 3 टीन खरीदने हैं। तो 3 टीन का एमआरपी आप निकालेंगे, तो यहाँ से 1250 × 3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0 5, और यहाँ पे 6 7, और ये आपका 37। ठीक है। इतने रुपए आपकी आ गई। तो आप देख सकते हैं 15 6 7 और 3, इतने रुपए आपकी हुआ। ठीक है, 3 टीन की। अब आप देखिए टोटल डिस्काउंट आपने कितना लिया, डिस्काउंट आपने पहले 5 पे लिया 300 रुपये का, और यहाँ पर था तुम्हारा 750 रुपये का। तो ये 750 रुपये इसमें जोड़ लिया, यानी 1050 रुपये का आपने डिस्काउंट लिया। कितने रुपए,
अब एमआरपी और जोड़ लो। एमआरपी पहले पे 5 पे कितनी एमआरपी थी? 3,750 रुपये, और इसमें कितनी थी एमआरपी चीज की? इतनी थी, और यहाँ पर भी इतनी ही आ रही है, 370। ठीक है, 0,057, 7500 रुपये। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंट आप जानते हैं, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा? डिस्काउंट परसेंट निकाल दो भाई, 1050 पौन में कितना? दिस 0, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा। तो देखो ये पार्ट बिल्कुल अलग है, यहाँ पर मैंने डिस्काउंट निकाला है, 5 के लिए डिस्काउंट है और 5 के लिए एमआरपी है। यहाँ पर ये पार्ट अलग है, 3 के लिए डिस्काउंट निकाला हो तो ये, ठीक है, नीचे यहाँ जोड़ देंगे, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना हमें, 2 0 कैंसिल कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, 5 से कैंसिल कर लो, 3 से कैंसिल कर लो, जो चाहे वो करिए। ठीक है, तो 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 10, ये आ गया 10, और ये आ गया 15, और फिर कैंसिल करते हैं, तो यहाँ 3 से कैंसिल कर लेते हैं, ये आ गया 3 और 5, और ये 5, तो यहाँ से कैंसिल करा तो कितना आ गया, 14%। यानी कि 14% आपका डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये थोड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। बहुत ये क्वेश्चन आया है, आपको मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन कब आया। ये आया CPO 2017 का क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन शायद ऐसा ही है। ये कह रहा है कि 1000 कुकीज अ बॉक्स 10% डिस्काउंट। कितने कुकीज आप खरीद रहे हैं? 2 कुकीज खरीद रहे हैं, तो 2 कुकीज की एमआरपी आप निकाल सकते हैं, 2000 रुपीज, यहाँ पर 2 कुकीज की, और यहाँ पे कुकीज 2 खरीद रहे हैं, और यहाँ पर 400 चॉकलेट बॉक्स 3 खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर एमआरपी चॉकलेट के लिए, ये कुकीज के लिए, कुकीज आपकी हैं, कुकीज ये चॉकलेट है, एमआरपी हो जाएगी कितनी, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 रुपये। ठीक है, ये आपकी है। अब डिस्काउंट निकाल लेते हैं, यहाँ से डिस्काउंट निकाल लेते हैं, फर्स्ट के लिए निकाल लेते हैं डिस्काउंट। तो यहाँ पर 10% डिस्काउंट है, तो 1/10 हुआ, ये आपकी एमआरपी है, ये आपकी डिस्काउंट है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे डिस्काउंट 10% इक्वल टू 1000 हो गया, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 100, और हमें चाहिए कितना डिस्काउंट, 1 रुपये का दे देंगे, यानी कि हमको 1 की चाहिए, तो हमें जिस कुकीज पे कितने 2 पैकेट पे चाहिए, तो 2 पैकेट की मल्टीप्लाई कर लो, 2 कहाँ से आएगा, 2 पैकेट, यानी कि 200 रुपये का डिस्काउंट है। ठीक है, 200 रुपये का डिस्काउंट। अब दूसरे के लिए, पहले के लिए आ गया 200 रुपये का डिस्काउंट, दूसरे के लिए भी निकाल लीजिए, तो वहाँ पर कितना परसेंट है, वहाँ पर तो आ रही है 8% की छूट, तो 8% का मतलब भी बताया था मैंने, तो ये आपका 2/25, यहाँ पर एमआरपी इतनी है, और यहाँ पर ये डिस्काउंट है, तो 25 इक्वल टू कितना है भैया, 400, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू पता करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 25 तो 40 16, और हमें चाहिए यहाँ पर कितने की, 2 की, यहाँ से डिस्काउंट निकाल लेते हैं पहले, तो डिस्काउंट, यहाँ डिस्काउंट आ जाएगा आपका 2, यानी कि 1 पर 32, तो हमें कितने का चाहिए, हमें कितने का चाहिए, 3 का, तो 3 की गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया 6 और 9, 96 रुपये। ठीक है, 32 2 पे, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 32 है, यानी छूट 1 पैकेट पे छूट है 32 रुपये की, तो 3 पैकेट पे 96 रुपये की हो गई, राइट। तो इसमें पीछे वाले में क्या करा था हमने, 60 रुपये और 5 रुपये, बिल्कुल ठीक ऐसे ही किया था ना। तो यहाँ पे अब तुम्हें डिस्काउंट परसेंट पे जाना, देखिए 96 रुपये ये डिस्काउंट, और यहाँ पर कितने रुपए की डिस्काउंट है, 200 रुपये की डिस्काउंट है। ठीक है, 200 रुपये की डिस्काउंट कितनी है, क्योंकि हमने 2 पैकेट खरीदे, क्योंकि एक पर कितने की है, 10, एक पे क्या है 100 रुपये की, तो 2 पे आपकी 200 रुपये की हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर 296 डिस्काउंट बढ़ गया, 296 डिस्काउंट हो गया, अपॉन में ये कितना आ गया, 2000 ये है, 1200 ये है, तो यहाँ पे 2000 इसमें जोड़ लीजिए, 002 3200 रुपये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3200 रुपये आ गया, और इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 2 0 इसके कैंसिल हो जाएंगे, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जितना भी कैंसिल होगा उससे हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करा जाए, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 16 से कैंसिल करते हैं पहले, 16 वजह 16, और यहाँ पे आपका आया 3 और 1, और ये नहीं होगा, तो एक काम करते हैं, पहले हम इसे 2 से कैंसिल करते हैं, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, और 2 8 16, 2 बन जा 4 8 16, और ये आपका है 16। ठीक है, फिर इसे और कैंसिल करते हैं, 2 से 2 7 4, और इसे कैंसिल करते हैं यहाँ से कितना, 8। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो आप डिवाइड कर लीजिए इसको अलग, चाहे तो 40 8 को 72 आपका आ गया 10, तो यहाँ पर 8 16,
और 40, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक, बड़ी आसानी से बनाया। तो हमने क्या करा, 3 कुकीज का पता कर लिया, 2 कुकीज, यहाँ पर 3 चॉकलेट पैकेट का पता कर लिया, और यहाँ पे पता करा 1200 रुपये। यहाँ पर डिस्काउंट पर हमने काम किया, तो डिस्काउंट निकाल लिया हमने इस तरीके से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है कि a shopkeeper mark up his wires 125% offer 25% discount, what will be selling price, the cost price इतना। ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर कॉस्ट प्राइस इतना। कुछ नहीं करना है, बहुत इजीली आप करेंगे इसको। ये कह रहा है कि कोई दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत 125% से बढ़ा देता है। ठीक है, अपने दुकानदार वस्तु की कीमत कितनी बढ़ा देता है, 125, यानी 25% छूट देना है उसको। यदि क्रय मूल्य इतना है तो आपको बताना है कि उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक, कोई सिंपल। अगर सीपी 100 मान के भी कर सकते हैं, या एक काम कर सकते हैं, हम 125 को हम अगर लिखें तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4/5, इतना लिख सकते हैं। नीचे है सीपी, क्योंकि सीपी से कंपैरिजन की गई है। ऊपर आ जाएगी एमआरपी, यानी कि ये आपकी बढ़ी हुई, यानी कि मोर कीमत है, इंक्रीज जो भी कीमत की है उसने। ठीक है, अगर आप देखें जो एमआरपी आपको चाहिए तो एमआरपी यहाँ से पता कर सकते हैं। एमआरपी 9 है, और यहाँ पर सीपी अगर आपको लाई जाए तो सीपी आपकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, ये बात। अब दूसरी बात यहाँ पे आ जाते हैं, 25% डिस्काउंट की बात कर लेते हैं भैया। 25% डिस्काउंट अपॉन में 4 आ जाएगा, ये आपकी एमआरपी हो जाएगी और ये डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर एमआरपी और यहाँ से सेलिंग प्राइस का रेशो लाया जाए तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये है और सेलिंग प्राइस है 3, तो यहाँ की एमआरपी अलग है और यहाँ की एमआरपी अलग है। एमआरपी हमको बराबर करना है, तो एमआरपी को बराबर करना है हमको, और कुछ नहीं करना, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो एमआरपी बराबर करने के लिए क्या करें, इसकी इधर मल्टीप्लाई करें, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी, अगर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ भी इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एमआरपी 36 है, एमआरपी 36, हमारा काम खत्म हुआ। यहाँ से आपने कॉस्ट प्राइस उठाई कि 16 बराबर कितना हो गया, 640 हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हुआ तो 40 रुपये आपका निकल गया। हमें चाहिए सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी, 27 है, तो 27 इक्वल टू आ जाएगा 40 इंटू 27, मल्टीप्लाई कर देंगे 28, 4 दूनी 8 2 10, ये 1080 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 1080 रुपये। ठीक है, करेक्ट। तो इस तरीके से बहुत इजीली बना लिया हमने। कैसे करा, ध्यान में रखिए, जैसे मान लो 100 रुपये था, अब मान लो मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई 125 रुपये बन गए, तो कितने रुपए इंक्रीज कर गए, 25 रुपये। अपॉन में क्या आएगा, इनिशियल वैल्यू जो भी थी, यानी कि ये बढ़ी हुई वैल्यू है मोर वाली, और ये इनिशियल वैल्यू लिखी है नीचे। ठीक है, इसीलिए ये बड़ी वाली वैल्यू है और ये सीपी है, सीपी के साथ इसको इंक्रीज किया गया, तब उसकी एमआरपी बनी है, यानी 9 रुपये। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की कोशिश करें तो अगला क्वेश्चन भी यही है कि इसे बढ़ाकर 100% कर दिया गया, तो इसका मतलब है कि एमआरपी और सीपी का रेशो हमने पता किया। यहाँ से हम पता करेंगे एमपी, और यहाँ पर एसपी का पता कर लेंगे। यहाँ पर अगर एमआरपी आगे सीपी 1 रुपये 100% मतलब 1/1 होगा, तो यहाँ पर ये 2 रुपये हो जाएगा। अगर 20% की बात करोगे तो यहाँ से 1/5% छूट दी गई, तो यानी कि ये एमआरपी है और ये आपकी डिस्काउंट है। डिस्काउंट देने की एमआरपी 5 है, तो ये आपकी 4 हो जाएगी। इसको मुझे बराबर करना है एमआरपी को, तो मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ भी 5 से। अगर इधर मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं दिस एमआरपी इक्वल, यहाँ से अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस की, तो कॉस्ट प्राइस आपकी ये रही, तो इक्वल टू छोड़ देने के बाद इतने में बेचा गया, तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर देख रहे हैं 8, तो 8 इक्वल टू, अब पूछ क्या रहा है, तो क्रय मूल्य यानी एक्स पूछ रहा है, तो 8 बराबर हम 1200 करेंगे। तो यहाँ पर समझना है कि हमको क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो बेटा, छूट देने के बाद इतने रुपए में बेच दिया गया, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखी है, इतने तो गिवन है डिस्काउंट, द ऑफर सोल्ड इतने रुपए, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपये आ गया। अब यहाँ से चाहिए मुझे सीपी, तो सीपी है आपकी 150 इंटू 5, यानी कि 750 रुपये आपकी क्या है, सीपी है, यानी कि यहाँ से 750 रुपये आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। एक्स की वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस 150 750 रुपये। ठीक, अगली तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 630 रुपीज, द शॉपकीपर अलाउ डिस्काउंट 10% एंड गेन इतने परसेंट, नो डिस्काउंट इज अलाउड। अब देखिए, नो डिस्काउंट का मतलब होता है कि अगर नो डिस्काउंट उसने कंडीशन दे दी है, तो इसका मतलब होगा कि 0% डिस्काउंट, और 0% डिस्काउंट से मतलब होता है कि एमआरपी इक्वल टू
सेलिंग प्राइस, यानी मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। यानी कि जितनी एमआरपी होगी उसी पर उसको ट्रांसफर, यानी कि उसी पर उसको सेल कर दिया जाएगा। ये बात आप सभी जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हम मान लो कोई 120 रुपये एमआरपी डली है, उस पर एमआरपी कितनी है 120 रुपये, मैंने कहा कि भैया नो डिस्काउंट, क्या बोला मैंने, नो डिस्काउंट बोला, नो डिस्काउंट भैया, नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं है। तो आप क्या करोगे, जो भी सेलिंग प्राइस होगी उठा के इतने में इसको बेच दोगे, जो भी एमआरपी है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, CP अपॉन में MP। तो यहाँ पर पहले उससे एक बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या था 10% छूट दी, ये हो गया 90, और हमने कितने का लाभ किया 108। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 9 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 12, और कैंसिल कर सकते हैं 5/6, यानी कि CP आपकी 5 है, मार्क प्राइस आपकी 6 हो गई, यानी कि CP और मार्क प्राइस का जो रेशो है वो आपका रेशो बन गया 5/6 का। ठीक है, अब एक बात बोल रहा है कि नो डिस्काउंट, जब नो डिस्काउंट बोला जाएगा तो तुरंत आप कंडीशन चेक करेंगे कि एमआरपी ट्रांसफर हो गई सेलिंग प्राइस के लिए, यानी कि 6। अब एमआरपी जो थी 6, यानी सेलिंग प्राइस बन गई, कॉस्ट प्राइस आपकी ऑलरेडी 5 है। तो आप देख पाएंगे कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 1 अपॉन कितना आपका जो हो जाएगा प्रॉफिट। अब यहाँ पे अपॉन में कॉस्ट प्राइस आ जाता है, इनटू क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, आपकी ये आपके निकल के आ जाएगी 20%। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ब्रजेश कुमार। ठीक, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बाय सेलिंग एन आर्टिकल इतने रुपए, ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको भी आप इसी तरीके से जा सकते हैं, MP अपॉन में CP। 10% की छूट दी गई है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 90, और 30% का लाभ कमा गए तो 30 यहाँ से कैंसिल आ गया, तो 9 अपॉन में 13, यानी कि ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, ये आपकी MRP है। अब आप क्या चेक करोगे कि नो डिस्काउंट, जब भी नो डिस्काउंट की कंडीशन आपको दे दी जाएगी तो आपको भैया क्या करना है कि सेलिंग MRP सेलिंग प्राइस, और यानी कि MRP ट्रांसफर कर देनी है सेलिंग प्राइस को, यानी कि 13 रुपये। आपकी CP वही बनी रहेगी जो है 9। तो यहाँ से आप क्या देखोगे, आपकी जो प्रॉफिट हो रही है वो 4 अपॉन में 9, यानी कि डिस्काउंट आपकी प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकल के आ जाएगी इंटू 100, यानी कि आपकी निकल के आ गई 44/9%। ये आपका आंसर है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई ज़्यादा टफ वाले क्वेश्चन नहीं है, और ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के विषय में बता रहा हूँ। अब ये कह रहा है कि अ मैन मार्क्स प्रोडक्ट्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ द इतने परसेंट डिस्काउंट इफ द कॉस्ट प्राइस इतने रुपए देन द सेलिंग प्राइस। बताइए भैया क्या, बहुत इजीली क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करना है भाई, 20% अबव है, 20% एबव को लिख लो भैया, कितना होता है 1/4 होता है। ये एबव की बात हो रही है तो ये एबव वाला ऊपर लिख देंगे और नीचे लिख देंगे ये आपकी CP है। तो यहाँ पर MP और SPP का रेशो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर MP आ जाएगा 5 और CP है वो। यहाँ से अगर बात करें 25% यानी 15% की छूट, तो भैया 15% की छूट हो जाएगी 3/20, यानी कि ये MRP है और ये डिस्काउंट है। तो यहाँ पर MRP, और यहाँ से भैया क्या करना है आपको, डिस्काउंट यानी सेलिंग प्राइस देखना। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बनेगा 17, क्योंकि 3 रुपए की छूट दे दी, और ये बना 20। तो आपको क्या करना है कि MRP बराबर करनी है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई मार दीजिए सभी जगह। ठीक है, तो ये देखिए MRP 20 बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि आपको CP दिया, तो CP कितना हो गया 16, और 16 बराबर 2080। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2080 अपॉन में 16 × 16 और 30, 130 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चाहिए 17, तो यहाँ पर 17 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 130 × 17। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 51 और 122, तो ये आपका सॉरी, यहाँ से तो ये हो गया भैया 22, यानी कि कितने रुपए आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी 2210 रुपये आपकी आंसर आ गई, यानी 2210 रुपये आपकी आंसर करेक्ट हो जाएगी, 2210 रुपये। इजीली क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए ये और बहुत अच्छा क्वेश्चन चल गया यहाँ से। इस क्वेश्चन में क्या है, ये इसका लॉजिक आपको समझना है। इस लॉजिक में क्या है देखो समझो, ये कह रहा है कि शॉपकीपर गिव्स 4 आर्टिकल फ्री बाय 5 आर्टिकल, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। ये कह रहा है कि अगर आप 4 वस्तु खरीदोगे, 5 वस्तु खरीदोगे 4 वस्तु फ्री मिलेंगी, 5 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु फ्री, छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट मार्क प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल
हम एक काम करते हैं, 1 आर्टिकल का 10 रुपये मान लेते हैं, आप 100 रुपये भी मान सकते हो, 20 रुपये भी मान सकते हो, ये मर्जी आपकी, ठीक है। तो यहाँ से एमआरपी ऑफ 5 आर्टिकल तो कितनी होगी भैया, 50 रुपये। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल कितनी हो जाएगी भैया, 40 रुपये, ठीक है। हो गई, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी एक आर्टिकल, सॉरी टोटल आर्टिकल कितने होंगे, 9 आर्टिकल, 9 आर्टिकल ये हो जाएगी, यानी कि 90 रुपये, और यहाँ 5 आर्टिकल सेलिंग प्राइस हो जाएगी 50 रुपये, 50 आर्टिकल यानी 50, ठीक है, क्योंकि वो 5 आर्टिकल सेल कर रहा है। तो यहाँ पर टोटल आर्टिकल कैसे 9 हो गए, 5 और 4 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया, देख रहे हैं कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया, 40 रुपये का, अपॉन में 9 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 44/9%, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट आ गया, ठीक है। तो ये डिस्काउंट परसेंट है आपका 44/9%, यानी कि 44 यानी कि नॉट आ गया, आपका नॉट आंसर आ जाएगा, ये आपका गलत है, ये 44 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी समझने वाली, जो मैंने इस तरीके से आपको पढ़ाया, इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा इससे पहले वाला लेक्चर आप देखिए और ये वाला लेक्चर आप देखिए, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो ये आपकी चीज़ें थी। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, फार्मूला भी होता है कि नंबर ऑफ फ्री आर्टिकल अपॉन में टोटल आर्टिकल इनटू 100 करके, इस तरीके से भी जा सकते हैं, डिस्काउंट परसेंट यहाँ से भी, नंबर ऑफ फ्री आर्टिकल 4 टोटल आर्टिकल दिस इंटू 100, इस तरीके से भी आप जा सकते हैं यहाँ से। तो ये थे आज तक का डिस्काउंट, और आपको प्रॉफिट लॉस पहले आ चुका है। तो आप दोनों वीडियो को एक साथ लिंक करके देखिए, दोनों को पहले प्रॉफिट लॉस वाला देखिए, फिर ये डिस्काउंट वाला देखिए, 100% क्लियर। रेलवे में इससे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैंने सारे क्लियर कर दिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।